हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आज हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड के बारे में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल एड्स होता क्या है, उसकी एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको समझ आ सके कि हमने क्या गूगल एड्स को किस तरीके से चलाना है और आखिर ये काम किस तरीके से करता है। आज हम उसके डैशबोर्ड को गो थ्रू करेंगे अपनी स्क्रीन के अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। और ये वाला जो सीरीज़ है इसमें मैं आपको गूगल एड्स बिगनिंग से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कि उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं, सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। आपने बस इस सीरीज़ को फॉलो करना है। आप वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर संडे और वेडनेसडे को। चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। अब जैसे कि हम अपनी स्क्रीन में आ चुके हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप गूगल सर्च खोल के वहाँ पे गूगल एड्स टाइप करते हैं तो आपके सामने या तो गूगल का ऐड दिख जाएगा या जनरली एक जो नॉर्मल रिजल्ट होता है वो आपको शो हो जाएगा। आपने जी उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब नॉर्मली जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ गूगल के ऊपर वो क्या कर सकते हैं कि वो एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे और उसी से आपका गूगल ऐड अकाउंट जो है वो बन जाएगा। अब हालांकि मेरे इस वाली ईमेल के ऊपर चुनाचा बना हुआ है तो हम चलते हैं सीधा गूगल एड्स की तरफ। अब आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं एक डैशबोर्ड का, जिसमें गूगल एड्स की सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं और देखा जाए तो ये पुराना वाला डिज़ाइन जो था उससे चेंज हो चुका है और एक नई बिल्कुल इंटरफेस इन्होंने UI UX आवाम को दे दिया है। तो अब हम इसको समझते हैं कि आखिर इसमें क्या चीज़ें क्या काम करती हैं। फ़िलहाल अभी खाली हमने इस वीडियो में डैशबोर्ड को समझना है, तो हम चलते हैं जी ओवरव्यू की तरफ। अब ये चुनाचा न्यू अकाउंट है तो इसमें इतनी कोई डिटेल ऑलरेडी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। तो ओवरव्यू पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है न्यू कैंपेन का, विच मीन्स कि हम यहाँ से एक नई कैंपेन बना सकते हैं जो कि हम अपनी अगली वीडियो में बनाएंगे। उसके बाद अगर मैं कैंपेन्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें शो हो जाता है कि आपके पास क्या करंटली कैंपेन है विद डेटा। ऑफ कोर्स ये न्यू अकाउंट है तो इसमें कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, ये एक डेमो अकाउंट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और अगर हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करें तो यहाँ से हम न्यू कैंपेन भी बना सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं अपने कैंपेन के अंदर। ऑफ कोर्स अगर मेरी यहाँ पे कैंपेन मौजूद होती तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली डेटा भी दिख रहा होता और उसके अलावा यहाँ पे उन कैंपेन्स के ओवरव्यू भी दिख रहे होते कि वो कैंपेन मैंने किस नाम से बनाई है, उस पर कितना बजट लग गया है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एट द मोमेंट कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बट जिन लोगों की ऑलरेडी कैंपेन्स बन चुकी हैं, रन हो रही हैं, उनको यहाँ पे कैंपेन लेवल की सेटिंग एडिट करने को मिल जाती है। उसके बाद हम जाते हैं लोकेशन पे। अगर मैं अपने कैंपेन के अंदर कोई लोकेशन वाला एलिमेंट डालता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑफ कोर्स इस चीज़ को हम दोबारा एक बारी ओवर रिव्यू करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम कैंपेन स्टार्ट कर रहे होंगे। खैर, उसके बाद हम जी चलते हैं अपने इन वाले ऑप्शंस की तरफ जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने पूरा मेन्यू खुल जाता है और उस मेन्यू को अगर मैं देखूँ तो उसमें काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, जिन चीज़ों को इसी कोर्स के अंदर हम एक एक करके देख रहे होंगे और इन चीज़ों से हम किस तरीके से अपने कैंपेन को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सीख रहे होंगे। तो करेंटली अब अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट वाइज तो सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग का टूल मौजूद है। प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर हमारे पास शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट और मोर टूल्स मौजूद हैं। अब प्लानिंग के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास परफॉर्मेंस प्लानिंग है, कीवर्ड प्लानिंग जिसमें हम कीवर्ड की सारी एस्टिमेशंस निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं खैर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे जाके वीडियोज़ के अंदर। और यहाँ से हम कन्वर्जन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्जन होता क्या है, बेसिकली कन्वर्जन उस चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है और मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट पे जितने परचेजेस आए हैं वो गूगल ट्रैक करे, तो गूगल उसको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक करेगा और वहाँ से सारा डेटा गूगल एड्स को दे रहा होगा, विच मीन हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कनेक्ट करना होगा। और इट्स बेटर कि हम गूगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कनेक्ट रखें। उससे होता यह है कि काफ़ी डेटा सिंक हो जाता है। और खैर मैं आगे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कितने परचेजेस मिले हैं तो उसको मैंने ट्रैक करना है। अगर मैंने ऐप के ऐड लगाए हुए हैं तो वहाँ पे जो कन्वर्जन वाली कहानी है उसको मैंने गूगल ऐड से कनेक्ट करना है, तो वहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा कि कितने मेरे पास ऐप इंस्टॉल्स आए हैं या इन ऐप परचेजेस आए हैं, डिपेंड्स कि मैंने कैंपेन कौन सा रन करा है। और उसके अलावा आप देखते हैं जी गूगल एनालिटिक्स इन्होंने मेजरमेंट के अंदर ही दिया हुआ है, विच मीन्स कि हम इसको जब भी यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो हमारी जितनी भी कन्वर्जन्स और डिफरेंट यूज़र्स जो आ रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है, 10 किस्म की चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हो रही होती हैं। उसके बाद जी हमारे पास है पॉलिसी मैनेजर। पॉलिसी मैनेजर के अंदर नॉर्मली ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यूज़ कर सकता हूँ जो गूगल मुझे अलाउ करता है यूज़ करना, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो गूगल मुझे अलाउ नहीं करता, वो सारी मैं यहाँ पे जाके पढ़ सकता हूँ। और उसके अलावा अगर मेरा ऐड रिजेक्ट हो जाता है
میں نے ایڈ لگایا, گوگل کے لیے اپروول کے لیے جاتا ہے, اس کے بعد وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو گوگل کیا کرے گا کہ اس کا مجھے ریزن دے گا اور پالیسی مینیجر کی طرف مجھے ریفر کر دے گا کہ میں یہاں جا کے پڑھ سکتا ہوں کہ کیا کہانی ہے, کس بیس پہ میرا ایڈ ریجیکٹ ہوا ہے. اس کے بعد ہم نیچے دیکھتے ہیں تو گوگل مرچنٹ سینٹر موجود ہے میرے پاس. گوگل مرچنٹ سینٹر نارملی گوگل شاپنگ ایڈس کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت بیٹا ٹیسٹنگ چل رہی ہے گوگل شاپنگ ایڈس کی. اور گوگل شاپنگ ایڈس ویسے ہوتے کس طرح کے ہیں, میں ایک آپ کو ریویو دکھا دیتا ہوں یہاں پر. جب بھی شاید پاکستانی یوزرز نے اتنا اس کو نہ دیکھا ہو, باہر یہ بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے, پاکستان میں آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے. ریٹیل جو بڑے ہیں ریٹیلرز ان کے لیے اس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے. تو یہ اگر میں نے گوگل پہ سرچ کرا ہے تو فار ایگزامپل اگر کوئی کیوری ڈالتا ہے جی نائکی جارڈنس, تو اس کے پاس انسٹنٹ آف اے رزلٹ سیدھا وہ پروڈکٹ شو ہو جائے گا اور اس پروڈکٹ کی پرائس اور ڈیٹیل وغیرہ فرنٹ پہ ہی شو ہو جائے گی جہاں سے اس کو بائی کر سکتا ہے. یہ آپ جو میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ ایک جو ہمارا نالج پینل والا سائٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی شو ہوتا ہے, بٹ یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ رہا نالج پینل والا ایگزامپل. اور اس کے علاوہ گوگل کے ڈیفینیٹلی بہت سے ٹائپس ہیں جو آپ کو اسی کورس کے اندر میں ساری بتانے والا ہوں. تو یہ جی ہو گیا ہمارا مینیو وغیرہ جہاں پہ ہم ڈفرینٹ چیزیں کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل ساری چیزیں جیسے میں نے ابھی نہیں بتائیں تو اسی کورس کے اندر میں بتانے والا ہوں ڈیفینیٹلی اس وجہ سے. فار ایگزامپل رولز ہم بنا سکتے ہیں یہاں پہ آٹومیٹڈ رولز کے بیس پہ, اور اس میں جو کنڈیشن ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں جی ہمارا ایڈ اتنے بجے چل جانا چاہیے, اتنے بجے رک جانا چاہیے, آن واٹ لیول, تو وہ ساری چیزیں یہاں سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں. اور فار ایگزامپل اب ہم جاتے ہیں سیٹنگز میں جانے کے بعد سیٹنگز اینڈ بلنگس میں جانے کے بعد میرے پاس آپشن آ جاتا ہے ایکسیس اینڈ سیکیورٹی کا, وچ مین کہ اگر میں کام کر رہا ہوں یا میں ایز اے ایجنسی کام کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی کام کرے. نارملی ایز اے ایجنسی والی کنڈیشن میں آپ گوگل جو مینیجر اکاؤنٹ ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کلائنٹ کے اکاؤنٹ ایڈ کر سکتے ہیں. اور خیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سیٹ اکاؤنٹ کے اندر کوئی اور مزید آپ کے ساتھ کام کریں تو آپ یہاں سے اس کو ایکسیس دے سکتے ہیں. ایکسیس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں کہ آپ کس ٹائپ کا ایکسیس دینا چاہتے ہیں اس کو. اس کے بعد لنکنگ اگر ہم دیکھتے ہیں تو لنکنگ یہاں پہ آ جاتی ہے ہمارے پاس. پھر بلنگ کی انفارمیشن میں ہم دیکھیں سمری, ڈاکیومنٹس, ٹرانزیکشن, سیٹنگز, پروموشن, جہاں سے آپ ساری پیمنٹ وغیرہ کی ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں, وچ از کوائٹ ایزی. تو یہ بھی ساری چیزیں آہستہ آہستہ میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں کور کر رہا ہوں گا. تو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو, اور ملتے ہیں پھر گوگل ایڈس کے اس کورس کی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے پیس آؤٹ.